नमस्ते दोस्तों, वापस आ गए हैं इमर्जिंग एशिया कप के नेक्स्ट प्रीव्यू के साथ। इंडिया ए का पहला मैच है ये, जो कि खेला जाएगा हांगकांग के साथ। इंडिया ए लीड करेंगी श्वेता सहरावत, वहीं हांगकांग लीड करेंगी कैरी चैन। वेन्यू एनालिसिस की बात करें तो ये गेम भी खेला जाएगा मिशन रोड ग्राउंड मॉन्गकॉक हांगकांग में, जहां पे एवरेज फर्स्ट इनिंग्स को लास्ट 5 इनिंग्स में देखा गया है 132 रन का। और टीम बैटिंग फर्स्ट लास्ट 14 में से केवल 3 बार ही हारी है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पहले बैटिंग लेना चाहेंगे टॉस जीतकर। और जो लास्ट गेम हुआ था इस वेन्यू पे, वहां पे 12 में से 9 विकेट स्पिनर्स निकाल कर आ रहे हैं। अब चलेंगे स्क्वाड्स की तरफ, तो पहले बात कर लेते हैं इंडिया ए के स्क्वाड की। जैसे कि मैंने बताया, लीड करेंगी श्वेता सहरावत। इसके अलावा बाकी अंडर 19 वर्ल्ड कप के स्टार्स भी इनके स्क्वाड में देख सकते हो, जैसे सौम्या तिवारी, पार्श्वी चोपड़ा, मन्नत कश्यप। ऑल्सो विमेंस प्रीमियर लीग के स्टार्स जैसे श्रियंका पाटिल और कनिका आहूजा। बात करें हांगकांग के स्क्वाड की, तो जैसे मैंने बताया, लीड करेंगी कैरी चैन एंड उनके अलग बाकी जो स्टार प्लेयर्स हैं, जैसे कि नताशा माइल्स, बेटी चैन, मरीको हिल, मरियम बीबी। वी विल एक्सपेक्ट देम टू कम गुड इन दिस गेम। अब चलेंगे दोस्तों टॉप परफॉर्मर्स वेन्यू पे। सारे ही टॉप परफॉर्मर्स वेन्यू पे हांगकांग से होंगे, क्योंकि इनका होम ग्राउंड है, सबसे ज्यादा खेले हैं यहाँ पे। पहले बात कर लेते हैं इनकी ऑलराउंडर मरियम बीबी की, जो 12 इनिंग्स में 17 विकेट्स निकाल चुकी हैं और 193 रन भी बना चुकी हैं। नेक्स्ट टॉप परफॉर्मर वेन्यू पे रहेंगी इनकी कैप्टन कैरी चैन, जो कि 9 इनिंग्स में 230 रन बना चुकी हैं, 8 विकेट्स भी निकाल चुकी हैं। अगली टॉप परफॉर्मर आएंगी बेटी चैन, जो कि 10 इनिंग्स में 11 विकेट्स निकाल चुकी हैं, स्ट्राइक रेट है 23 का। और लास्ट टॉप परफॉर्मर वेन्यू पे रहेंगी हांगकांग की बॉलर इकरा सहर, जो कि 10 इनिंग्स में 18 विकेट्स निकाल चुकी हैं और 255 रन भी बना चुकी हैं। अब चलेंगे दोस्तों टॉप पिक्स और डिफरेंशियल पिक्स की तरफ सेक्शन वाइज। तो पहले अगर मैं बात करूं विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो यहाँ पे हम कोई टॉप पिक नहीं देंगे, बट हमारी थोड़ी सी प्रेफरेंस रहेगी उमा छेत्री की तरफ, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया के लिए फर्स्ट चॉइस रहेंगी विकेट कीपिंग के लिए। बात करते हैं बैटिंग सेक्शन की, तो यहाँ पे हमारी पहली टॉपिक रहेगी इंडिया की कैप्टन श्वेता सहरावत। लीडिंग रन गेटर थी अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी, जहाँ पे 7 इनिंग्स में 297 रन बनाए थे। कंटिन्यू करेंगी ओपन करना अपनी टीम के लिए एंड शी इज द ओनली स्पेशलिस्ट बैटर इंडिया ए के स्क्वाड में, जो कि WPL का भी हिस्सा थी। इसके अलावा टॉप फॉर्म में रही हैं जितने भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हुए हैं हाल फिलहाल में, किसी में हाईएस्ट रन गेटर रही है तो किसी में सेकंड हाईएस्ट रन गेटर। जो नेक्स्ट टॉपिक बैटर सेक्शन में रहेगी वो है हांगकांग की नताशा माइल्स। ये भी ओपन करते हुए दिखेंगी मरीको हिल के साथ। हांगकांग के लिए सेकंड हाईएस्ट रन गेटर हैं सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। 17 इनिंग्स में 356 रन बना चुकी हैं। ऑल्सो इनके जो लास्ट 3 T20 इंटरनेशनल में देखूं तो उसमें 56 की एवरेज से रन बनाए हैं इन्होंने। जो लास्ट टॉपिक बैटर सेक्शन में रहेगी वो है इंडिया की त्रिशा गोंगाडी। नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए दिखेंगी एंड 2 से 3 ओवर्स भी डालते हुए दिखेंगी। थर्ड हाईएस्ट रन गेटर थी अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए, जहां पे इन्होंने 7 इनिंग्स में 116 रन बनाए थे। इसके अलावा अपनी टीम के लिए हाईएस्ट रन गेटर भी थी सीनियर विमेंस T20 ट्रॉफी में, जहां पे 7 इनिंग्स में 172 रन बनाकर आ रही हैं। अब मैं अगर बात करूं डिफरेंशियल पिक की बैटर सेक्शन में, तो यहाँ पे हम रेकमेंड करेंगे इंडिया की सौम्या तिवारी को। श्वेता सहरावत के साथ टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए दिखेंगी और 2 से 3 ओवर्स भी डालते हुए दिखेंगी। लीडिंग रन गेटर थी और सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थी अंडर 19 T20 ट्रॉफी में, जहां पे 8 इनिंग्स में 255 रन बनाए और 15 विकेट्स भी निकाले। इसके अलावा सेकंड बेस्ट बैटिंग एवरेज था इनका बाय एनी इंडियन बैटर इन द अंडर 19 वर्ल्ड कप, जहां पे 42 की एवरेज से रन बनाए थे। अब चलेगी दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ। तो पहले यहाँ बात कर लेते हैं हांगकांग की मरीको हिल की। ओपन करेंगी बैटिंग हांगकांग के लिए और एटलीस्ट 3 ओवर्स भी डालते हुए दिखेंगी। हांगकांग की लीडिंग रन गेटर हैं सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। 459 रन बना चुकी हैं 19 इनिंग्स में। हांगकांग की ऑल टाइम लीडिंग रन गेटर और 4th हाईएस्ट विकेट टेकर भी हैं, जहां पे 38 इनिंग्स में 755 रन बना चुकी हैं और 25 विकेट्स भी निकाल चुकी हैं। काफी बढ़िया टूर्नामेंट रहा था इनका फेब्रिक इन्विटेशनल का अर्लियर दिस ईयर, जहां पे ये 8 विकेट्स निकालकर आ रही हैं। जो अगली टॉपिक ऑलराउंडर सेक्शन में रहेगी वो है हांगकांग की कैरी चैन। स्किपर है नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए दिखेंगी और फुल कोट ऑफ ओवर्स भी डालेंगी। हांगकांग के लिए ऑल टाइम सेकंड हाईएस्ट रन गेटर और सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर भी हैं। 650 रन बना चुकी हैं अपनी टीम के लिए और 45 विकेट्स भी निकाल चुकी हैं। सबसे ज्यादा रन बनाए हैं इन्होंने हांगकांग के लिए इस साल, 135 रन बनाकर आ रही हैं और इनका बढ़िया वेन्यू रिकॉर्ड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक ऑलराउंडर सेक्शन में रहेगी वो है इंडिया की श्रियंका पाटिल। एटलीस्ट 2 ओवर्स डेथ में डालते हुए दिखेंगी और फिनिशर का रोल भी निभाएंगी बैट से। इनॉग्रल WPL में काफी अच्छा किया था इन्होंने, जहां पे इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट्स लिए थे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए। 7 इनिंग्स में 6 विकेट्स लिए थे। इसके अलावा 4th हाईएस्ट विकेट टेकर हैं सीनियर विमेंस वनडे ट्रॉफी में भी, जहां पे 11 इनिंग्स में 20 विकेट्स लेकर आ रही हैं।
जो लास्ट टॉपिक ऑलराउंडर सेक्शन में रहेगी वो है इंडिया की कनिका आहूजा। नंबर 5 पर बैटिंग करते हुए दिखेगी और शायद 1 से 2 ओवर्स भी डालते हुए दिखे। श्रीलंका की तरह इन्होंने भी काफी अच्छा इंपैक्ट छोड़ा था विमेंस प्रीमियर लीग में इस साल। एक ही ओवर डाला था उसमें जिसमें 2 विकेट्स निकाली थी और 46 रन बनाए थे एक इनिंग्स में, जो कि हेल्प किया था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को वो मैच जीतने में। इसके अलावा काफी बढ़िया रहा था इनका सीनियर विमेंस T20 ट्रॉफी भी, जहां पे 155 रन बनाए थे 39 की एवरेज से। अब अगर मैं बात करूं डिफरेंशियल पिक की ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहाँ पे हम रेकमेंड करेंगे इंडिया की बरेडी अनुषा को। न्यू बॉल से डालते हुए दिखेंगी इंडिया ए के लिए। सीनियर विमेंस वनडे ट्रॉफी में काफी अच्छा परफॉर्म किया था इन्होंने, जहां पे 6 इनिंग्स में 12 विकेट्स निकाले थे, स्ट्राइक रेट था 25 का। इसके अलावा 7 या 8 नंबर पे बैटिंग करती हैं एंड कंट्रीब्यूट करती है रन्स बनाने में भी। अब चलेंगे दोस्तों बॉलिंग सेक्शन की तरफ। तो पहले यहाँ पे आ जाती है हांगकांग की ऑफ स्पिनर बेटी चैन। यूजुअली 2 ओवर्स पावर प्ले में डालते हुए दिखती हैं और 2 डेथ में डालती हैं। हांगकांग के लिए ऑल टाइम लीडिंग विकेट टेकर हैं, जहाँ पे 59 विकेट्स निकाल चुकी हैं, स्ट्राइक रेट रहा है 15 का। अगर मैं इनकी लास्ट 10 T20 इंटरनेशनल इनिंग्स देखूं तो एक बार भी विकेटलेस नहीं गई हैं ये। अ मस्ट हैव पिक फॉर योर टीम एंड लीडिंग विकेट टेकर है T20 इंटरनेशनल्स में भी इन द वर्ल्ड दिस ईयर। 22 विकेट्स इस साल ये ऑलरेडी निकाल चुकी हैं T20 इंटरनेशनल्स में। जो नेक्स्ट टॉपिक बॉलिंग सेक्शन में रहेगी वो है इंडिया से मन्नत कश्यप। इंडिया के लिए सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थी अंडर 19 वर्ल्ड कप में। 9 विकेट्स निकाले थे उन्होंने, स्ट्राइक रेट था 13 का। इसके अलावा लीडिंग विकेट टेकर भी थी अपनी टीम के लिए सीनियर विमेंस T20 ट्रॉफी में, जहां पे 9 विकेट्स निकाल कर आ रही हैं। एंड लीडिंग विकेट टेकर थी ड्यूरिंग द सीरीज वर्सेस न्यूजीलैंड डेवलपमेंट साइड ऑल्सो, जो दिसंबर में हुआ था, उसमें भी 10 विकेट्स लेकर आ रही हैं। डिफरेंशियल पिक बॉलिंग सेक्शन में बात करूं तो यहाँ पे हम रेकमेंड करेंगे इंडिया की पार्श्वी चोपड़ा को। लीडिंग विकेट टेकर थी अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए, जहां पे 11 विकेट्स निकाले इन्होंने। इसके अलावा यूपी वॉरियर्स के लिए खेलते हुए दिखी थी विमेंस प्रीमियर लीग में। 3 गेम्स खेले थे और 3 विकेट्स निकाले थे, एवरेज था 21 का इनका। एंड अगर अंडर 19 T20 ट्रॉफी की मैं बात करूं तो उसमें भी 8 विकेट्स निकाल कर आ रही हैं, एवरेज था केवल 9.75 का। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं सेफ कैप्टेंसी पिक्स की। तो यहाँ पे हम रेकमेंड करेंगे हांगकांग की ऑलराउंडर मरीको हिल को और इंडिया की ऑलराउंडर श्रियंका पाटिल को। अगर मैं बात करूँ डिफरेंशियल कैप्टेंसी पिक्स की, तो हमारी पहली नॉमिनेशन रहेगी इंडिया की राइट हैंडेड बैटर और कैप्टन श्वेता सहरावत, और दूसरी नॉमिनेशन रहेगी इंडिया की ऑलराउंडर कनिका आहूजा। बात कर लेते हैं अब बेस टीम की। तो यहाँ पे बैटिंग सेक्शन में आ जाएगी श्वेता सहरावत, नताशा माइल्स, त्रिशा गोंगाडी। ऑलराउंडर सेक्शन में आ जाएगी मरीको हिल, कैरी चैन, श्रियंका पाटिल और कनिका आहूजा। और बॉलिंग सेक्शन में आ जाएगी बेटी चैन और मन्नत कश्यप। तो ये था हमारा आज का प्रीव्यू। आप बने रहिएगा व्यू स्पोर्ट के साथ बाकी सारे प्रीव्यूज के लिए भी। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।